हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिनों का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है और उसी के अनुसार पूजा, व्रत और साधना की जाती है। तो बुधवार का दिन प्रथम में पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित माना गया है। बुद्धि, विवेक, व्यापार, वाणी और शुभ आरंभ के देवता गणेश जी की आराधना इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से बुधवार का व्रत कर रखता है, गणेश जी की पूजा करता है और उनकी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी धन, धान, बुद्धि और सौभाग्य की कमी नहीं रहती। तो आज बुधवार के इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं भगवान गणेश के एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, बैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ था। तो पूरे देवलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। विवाह की तैयारी भव्य रूप से होने लगी। इंद्र, ब्रह्मा, महादेव सभी देवताओं को उनके परिवार सहित निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन किसी कारणवश भगवान गणेश को अलग से निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो विवाह का दिन आ पहुंचा। भगवान विष्णु की बारात पूरे वैभव के साथ निकल पड़ी। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ बारात में सम्मिलित हुए। मार्ग के सभी देवगण देखते रहे कि कहीं गणेश जी भी दिखाई दे जाएं, लेकिन गणेश जी कहीं नजर नहीं आए। तब देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर नहीं आए। तो इस बात का जानने के लिए सबको खटकने लगी। अंत में सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से ही पूछ लिया। तब भगवान विष्णु बोले, हमने उनके पिता महादेव को निमंत्रण पत्र भेजा है। पुत्र अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, फिर अलग को बुलाने की क्या आवश्यकता है। और फिर गणेश जी का भोजन भी बहुत अधिक होता है। इतने लड्डू, चावल, घी की व्यवस्था करना भी सरल नहीं है। तो देवताओं में किसी ने मुस्कुराते हुए यह भी कह दिया कि यदि गणेश जी भी आ गए तो उन्हें द्वार पर बैठा देंगे। चूहे की सवारी से वे बारात के साथ वैसे भी धीरे धीरे चलेंगे। इस बात का सभी देवता हंस दिए और विष्णु भगवान ने भी इस सुझाव पर मौन अस्वीकृति दे दी। उसी समय संयोगवश भगवान गणेश वहां पहुंच गए। सबने उन्हें बड़े प्रेम से उद्वार पर बैठ दिया और कहा, आप ही निवास की रक्षा करें, हम सब विवाह से लौट कर आते हैं। तो बारात आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद महर्षि देवस नारद जी ने वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गणेश जी द्वार पर बने बैठे हैं। तो नारद जी ने हंसते हुए पूछा, प्रभु आप बारात में क्यों नहीं गए। तो गणेश जी बोले, भगवान विष्णु ने मुझे अपना पूरा भवन सौंप दिया है, अब मैं यहाँ के राजा हूँ। तो नारद जी मन मन मुस्कुराते हुए बोले, राजा या राजपाल हो यह तो समय बताएगा। यह सुनकर गणेश जी का हृदय आहत हो गया। उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। तब नारद जी ने धीरे से कहा, यदि आप चाहें तो आपकी मुष्क सेना मार्ग में ऐसा कार्य कर सकती है कि देवताओं को स्वयं आपको सम्मान सहित बुलाना पड़े। तो गणेश जी को यह उपाय उचित लगा। उन्होंने तुरंत अपनी विशाल मुष्क सेना को आगे भेज दिया और सेना ने पूरे मार्ग की भूमि को अंदर से खोखला कर दिया। जब भगवान विष्णु की बारात उस मार्ग से गुजरी तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। एक एक करके सभी रथ धंस गए। तो देवताओं ने पूरा बल लगा दिया, मंत्र पढ़े, शक्ति लगाई, लेकिन पहिए बाहर नहीं निकले। उल्टा कई रथ टूट गए। तो सभी देवता घबरा गए। तभी नारद जी बोले कि यह सब गणेश जी के अपमान का परिणाम है। जब तक आप उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक यह संकट नहीं टलेगा। तब स्वयं महादेव ने नंदी को भेजकर गणेश जी को सम्मान बुलवाया और गणेश जी आए।
तब देवताओं ने उनका विधिवत पूजन किया, लड्डू अर्पित किए, चरणों में नमन किया। तब जाकर गणेश जी ने अपनी कृपा से पहियों को मुक्त किया। सभी रथ बाहर तो आ गए, लेकिन अब पूरी तरह टूट चुके थे। अब चिंता यह थी कि टूटे हुए पहियों को सुधारेगा कौन। पास ही के एक खेत में एक साधारण सा कारीगर खातिरदार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया तो उसने मन ही मन कहा, ओम श्री गणेशाय नमः। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उसने सभी पहियों को पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया। तो देवता आश्चर्य में पड़ गए। तब खातिर ने विनम्र भाव से कहा कि हे देवताओं, आपने किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी को याद नहीं किया, इसलिए यह विघ्न आया है। हम तो साधारण मनुष्य हैं, फिर भी हर कार्य से पहले श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। आप देव होकर भी यह भूल कैसे कर बैठे। तो देवताओं को अपनी भूल को गहरा बोध हुआ। उन्होंने पूरे मार्ग पर जय श्री गणेशाय का जयकारा किया और फिर बारात आगे बढ़ी और भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ बड़े ही आनंद और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद सभी देवता सकुशल अपने अपने लोगों को लौट आए। तो हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस प्रकार आपने स्वयं भगवान विष्णु को विवाह में विघ्न दूर करके कार्य को सिद्ध किया, उसी प्रकार आप हमारे जीवन के भी सभी विघ्न दूर कर लें। और जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, उनकी हर मनोकामनाएं को आप पूर्ण करें, हमारे हर अधूरे काम को पूर्ण कर दें। इसी मंगल भावना के साथ प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। यदि आपको यह गणेश कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री गणेश और आपका दिन मंगलमय हो।